अगर आप लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई अमाउंट आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। हम लोग इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों को ऑफर कर रहे होते हैं। एक वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी फ़ौरन आप पेमेंट करें और फौरी आप पोजेसन ले लें, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ इसको बोला जाता है। इसके अंदर आपको प्लॉट्स की ऑप्शन आ जाती हैं, अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती हैं और हाउसेस आ जाते हैं। डेफिनेटली इस अमाउंट को बेयर करने के लिए आपके पास अप फ्रंट सारी अमाउंट होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइल्स आ जाती हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत नॉमिनल सी डाउन पेमेंट पे करके आप लोग उस फाइल को परचेज़ कर लेते हैं। फिर सोसाइटी के प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको कंटिन्यू करते हैं और डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम के ऊपर जब आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो तब आपको उसके प्लॉट की कन्वर्जन होकर उस चीज़ को डिलीवर हो रहा था। इस सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ एक्सपीरियंस देखे हैं कि सोसाइटीज़ जब फाइल्स लॉन्च करती हैं तो डेफिनेटली उनका टारगेट होता है कि हम लोग मैक्सिमम एक लैंड को जो उन्होंने प्लान की होती है उसको सेल करें। कुछ लोग उसमें एंड यूज़र बनते हैं, कुछ लोग ट्रेडर बन जाते हैं जो कि छोटे प्रॉफिट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट हुआ ठीक है वरना नुकसान करके बाहर आ जाते हैं। राइट नो इस टाइम जो लाहौर शहर की बात करें तो इसके अंदर आप लोग अगर कुछ मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके किसी भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस टाइम हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसके अंदर कमर्शियल शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। ये अमाउंट उसी तरह से आपने पे करनी जैसे किसी भी फाइल परचेज़ करते हुए आप पे करते हैं, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट जो होता है उसके कंपैरिजन करूँगा मैं कि कैसे फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट और हाई राइज की इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइल के अंदर आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हो रहा होता और आपको यही नहीं पता होता कि किस टाइम इसकी मैच्योरिटी होगी, किस टाइम डेवलपमेंट शुरू होगी और किस टाइम आपको प्लॉट के साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट होकर मिलेगी। एज़ कम्पेयर टू दिस हम लोग अगर हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं, अगर आप कमर्शियल शॉप परचेज़ करें तो डेफिनेटली उसका एक फ्लोर प्लान होता है। फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग उसमें आपकी डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर मार्किंग हुई होती है और उसके ऊपर आप जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं, चाहे वो शॉप है चाहे वो अपार्टमेंट की साइड के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, तो आपने एक मिनिमम डाउन पेमेंट करके आपने एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर लेनी है और उसके अंदर आपका कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है। हाँ, एक चीज़ आता है कि कमर्शियल आप या हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आता है कि प्रोजेक्ट डिले में ना चला जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया होता है कि हमने मार्केट के वो प्रोजेक्ट सॉर्ट आउट किए होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी बैकएंड के ऊपर डिलीवरी अच्छी है, टाइम पे डिलीवरी हुई और आने वाले प्रोजेक्ट को उस तरह से प्लान किया जा रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रहे और साथ ही साथ उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स भी आएँ। फिर हम आते हैं फ़ाइल के ऊपर। फ़ाइल में एक आपका जो फैक्टर है डेवलपमेंट चार्जेस वाला बहुत इस टाइम मैटर चल रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने इनिशियल स्टेज के ऊपर जब पेमेंट प्लान ऑफर किए हैं तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस उस तरह से नहीं थे, जबकि आप एक अच्छी खासी अमाउंट पे करके जब एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच चुके होते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि अभी हमें डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करने हैं जिसका आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर अपडेट किया ही नहीं जाता। हम इसके बरक्स अपार्टमेंट की जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, हाई राइज में एक यही चीज़ नहीं है कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या किसी प्लॉट के ऊपर, इधर ऐसी बिल्डिंग्स भी आ चुकी हैं जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट है। आप आते हैं, फ्लोर प्लान देखते हैं, इसका विजिट करते हैं और आप लोगों को अगेन अगर 1.5-2 साल 2.5 साल पेमेंट प्लान के ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट को लाजमी कंसीडर करें। उतनी अमाउंट ही जब आप फाइल के अंदर किसी अमाउंट को पे करते हैं, 35, 40, 50 लाख रुपए आप पे करते हैं, एज़ कम्पेयर टू दिस आपको हाई राइज के अंदर जो रिटर्न आ रहे होते हैं दो तरह से आ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अपनी चीज़ बन रही है, ज़ाती घर बन रहा है। दूसरे नंबर पे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कॉस्टिंग मटेरियल की बढ़ रही है आपको उसके भी रिटर्न्स मिलने लगते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ABS डेवलपर्स का प्रीवियस प्रोजेक्ट पर्ल 1 हम लोगों ने सेल किया था 45 लाख के ऊपर। आज उसका पोजेसन हैंडओवर होने जा रहा है। जस्ट इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हम लोग उसका पोजेसन हैंडओवर करेंगे। आज उसकी मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है 45 वाले अपार्टमेंट की प्राइस 85 से 90 लाख का बायर है। तो जिन लोगों ने किस्तों के ऊपर अपार्टमेंट परचेज़ किया उनके रिटर्न्स डबल हुए, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल परचेज़ की वो इस टाइम स्टक है क्योंकि इन बिटवीन ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, जबकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का न्यू बायर है। वंस अगेन मार्केट के अंदर वो बायर हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी परचेज़ करना चाहते हैं और वो भी बायर हैं जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग के अंदर जिस तरह का मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया कि अच्छा नाम बैकएंड के ऊपर होगा तो डेफिनेटली आपके पैसे अच्छे रिटर्न में कन्वर्ट होंगे। अब बिल्डिंग के ऊपर भी आ जाते हैं कि हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर कुछ प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जा रहा होता है, कुछ प्रोजेक्ट को मेंटेन ही नहीं किया जा रहा था। हम लोग अगेन अपने उसी बात के ऊपर आएंगे कि हम लोग अपनी वर्किंग को इन्हांस करते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों की बिल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी बैक एंड के ऊपर टोटल एक
मैकेनिज़्म बना हुआ है और उसके ऊपर ही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। इसमें हम लोग आपको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। एंट्रेंस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्शन है, कोई भी बंदा आपके प्रीमिसेस में एंटर ही नहीं हो सकता, ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल रहा है। आपको लॉन्ड्री सर्विस मिल रही है, आपके पास रिसेप्शन से कोई भी चीज़ अगर आपने मार्केट से परचेज़ करनी है तो ये सारी चीज़ों को हमने मैनेज किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद हम लोग लेके आए पर्ल 1 कोर्टयार्ड, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगेन आप लोगों को बड़े मिनिमम डाउन पेमेंट, मैं उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा आऊँगा कि आपके पास 15 से 20 लाख रुपया है या फिर 8 से 12 लाख रुपया, तो आप लोग इस अमाउंट को अपने पास रखने की बजाय इन्वेस्ट करें और उसमें देखें कि आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। हमने जिन लोगों को इस टाइम इन्वेस्टमेंट कराई है 8 लाख या 12 लाख, ये लोग 75,000 या 1,25,000, वो लोग जो ये किस्त मैनेज कर सकते हैं, उनको आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न कैसे मिलेगा। 8 लाख 12 लाख वाली डाउन पेमेंट के ऊपर जस्ट 3 डेज़ लेफ्ट है हमारे, और इसी पेमेंट प्लान के ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर रिवीजन आ रही है जिसका 15,000 पर स्क्वायर फीट रेट हो जाएगा। डेफिनेटली आज 14,000 के ऊपर आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, डाउन पेमेंट भी कम कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर आप लोग अगर 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट को ही मल्टीप्लाई कर लें अपनी कॉस्टिंग के साथ, तो तकरीबन 500 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट के आप लोग 5 लाख अपना सेव कर रहे हैं। 800 वाले अपार्टमेंट के ऊपर आप लोग अपना तकरीबन 8 लाख सेव कर रहे हैं। 1 करोड़ 12 लाख रुपए वाली प्राइस आने वाले दिनों के अंदर 1 करोड़ 20 लाख होने वाली है, और 70 लाख वाला अपार्टमेंट हमारा 75 लाख पे कॉस्टिंग पे जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी डिस्कस किया करें, आके प्रीवियस हमारा काम देखें और उसको आप देन कंपेयर करें कि आने वाले दिनों के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न आपको कैसे मिलेंगे। तो वंस अगेन हम लोग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बेशुमार ऑप्शंस लेके बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कांटेक्ट करना है हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, इसके हवाले से फ़र्दर आपको गाइड करेंगे। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।